नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, है ना, मतलब डायरेक्ट एमजी की वैल्यू देती है, इस स्लोली, यहाँ पर भी टर्म स्लोली आया, जहाँ पे स्लोली टर्म आए इसका मतलब इसके पहले वाले सवाल में भी आया था। तो हमेशा आपको क्या कंसिडर करना है? एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या लेना है आपको? कंसिडर करना है, कांस्टेंट कंसिडर करना है ना, स्पीड जो है। स्लाइड अप टू ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ, इंक्लिनेशन दे दिया है कितना? 37 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को किधर ले जाया जा रहा है? ऊपर स्लाइड किया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो ऊपर जब ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वर्क डन बाय द पर्सन बताना है आपको, मतलब पर्सन कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, मान लो किधर भी, है ना। तो ये फोर्स दे दिया यहाँ पे। पहला में दिया है कि पैरेलल टू द इंक्लाइन लगाना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि पैरेलल टू द इंक्लाइन लगाना है। तो मैं पहला में क्या कर रहा हूँ? पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन लगा रहा हूँ इस तरह से। तो ये तो बहुत ही आसान है ना। इस पर सबसे पहले तो फोर्सेस दिखा दो आप। एक तो लग रहा है नॉर्मल, और एक क्या लग रहा है बेटा? तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी, है ना। फ्रिक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसको ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही सर, क्योंकि एम का एक कंपोनेंट जो है एम जी साइन थीटा, वो पैरेलल टू द प्लेन लगेगा डाउनवर्ड। तो फोर्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ही। अब या तो ये फोर्स पूरी की पूरी ऊपर की तरफ लग जाए, या फोर्स का कोई कंपोनेंट लग जाए। तो सेकंड केसेस में वही बोला है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब फोर्स जो लग रहा है वो कैसा? इस तरह से हॉरिजॉन्टल, मतलब या तो आप ऐसे दिखा दो, है ना, या तो आप इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे भी दिखा दो, मतलब कैसे भी दिखा सकते हो। तो इस तरह से दिखाना थोड़ा आसान होता है, तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्स लगा दिया किधर? हॉरिजॉन्टली। एंड अब जो है ये एंगल क्योंकि थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो इसको ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज व्हाट? एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब दोनों में सिचुएशन डिफरेंट है यार। ऊपर तो ये नहीं लग रहा है अभी भी, लेकिन अब इधर एफ का एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, और एम का तो कंपोनेंट है ही एम। इधर की तरफ कितना आ जाता है? कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना आ जाता है? एम साइन थीटा। ठीक है, इधर भी आप लगा सकते हैं, इधर एम कॉस थीटा। तो ये देख लो दोनों में सिचुएशन में डिफरेंस क्या है। एक तो नॉर्मल का डिफरेंस है ना। पहले कंडीशन में जो नॉर्मल होगा वो दूसरे कंडीशन से बिल्कुल अलग होगा, है ना, स्लाइटली क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जो नॉर्मल है वो एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा हो गया, जबकि पहले कितना था? सिर्फ एम जी कॉस थीटा था। तो एक तो नॉर्मल में डिफरेंस आ गया। बट अब आप सोचो दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट को चलना स्लोली है। तो पहले वाले सिचुएशन में अगर बात करूँ तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस होना चाहिए। दैट मीन्स इसके चलते जितना वर्क डन होगा नेगेटिव में, इसके चलते उतना ही वर्क डन होना चाहिए कितना? पॉजिटिव में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, फर्स्ट का सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। उसी तरह से सेकंड में अगर सॉल्यूशन निकालना है तो ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा वाला जो है, ये तो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप देख लो, फोर्स इधर लग रहा है कंपोनेंट, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसके चलते तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन सिर्फ किसके चलते होगा? इस कंपोनेंट के चलते होगा, एफ कॉस थीटा के चलते। तो एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एफ कॉस थीटा इंटू दिस करके। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अभी भी सोचो, ये एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो अभी भी किसके इक्वल होगी? तो आप सोचो, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये एफ लगाने से हुआ क्या? एक तो वर्टिकल में चेंज हुआ फोर्सेस, मगर हॉरिजॉन्टल में कोई भी चेंजेस हुआ क्या? मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे मैं कौन सा ले रहा हूँ? पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन अभी भी ये नीचे एम जी साइन थीटा ही लग रहा है। हाँ, अब ऊपर इतना लग रहा है, बट सोचो अभी भी दो ही फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। पहले भी हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्सेस लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में ये वाला ले रहा हूँ, है ना, और वर्टिकल में ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस में इसे बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस। तो अभी भी अगर पैरेलल टू द प्लेन अगर बात करो तो दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो
अब सिंपल सा बताओ, पहले एफ जो है एम जी साइन थीटा के इक्वल होना था, अब एफ कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, है ना। मतलब दोनों केसेस में एफ जो है वो अलग अलग लगाना पड़ेगा, सेम नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। तब आप बताओ कि दोनों कंडीशन में जो फोर्स की जो वैल्यू है, ऊपर वाले जो फोर्स की वैल्यू जो वर्क कर रहा है ना, जिस कंपोनेंट के चलते वर्क हो रहा है, उसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा ही है, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आने वाला है? तो रिजल्ट विल बी सेम आने वाला है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखो। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड तो आपको क्या बताया कि वर्क डन अगर बताना है तो पहले कंडीशन में क्या आ जाएगा? एफ इंटू एस। एफ की वैल्यू कितना लिखोगे बेटा? एम जी साइन थीटा इंटू एस की वैल्यू दे दिया है कितना? 20 नहीं 2 मीटर, ठीक है। तो ये 20 नहीं है, ये 2 मीटर है, ठीक है। और एम जी की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है इसने, कितना दे दिया? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन साइन 37, थीटा की वैल्यू 37 दिया है। साइन 37 3/5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 500 हो जाएगा 20। तो ये आ जाएगा कितना? 20 × 60 × 120, 120 जूल। ऐसा यूनिट में रखा है या नहीं? तो यूनिट दिया ही नहीं है। हाँ यूनिट दिया है ना, मीटर दिया है ना, मीटर एंड न्यूटन। तो किस में आ जाएगा? जूल में हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले का। दूसरे वाले का भी क्या होगा सोचो, दूसरे वाले का क्या होगा? तो अब वर्क डन किसके चलते हो रहा है? तो दैट इज एफ कॉस थीटा के चलते, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एफ डैश। मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ कितना लग रहा है फोर्स? एफ डैश लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तब वो बताओ वर्क डन जो होगा एफ डैश के चलते कितना होगा? तो सिंपली एफ डैश इंटू एस। एफ डैश और एस के बीच का एंगल कितना है? 0। बट एफ डैश की वैल्यू इस बार कितनी है? एफ डैश की वैल्यू एफ कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है कितनी फिर भी? अभी भी एम जी साइन थीटा ही है, क्योंकि नेट फोर्स 0 करना है, स्लोली स्लोली ले जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो सेम रिजल्ट आएगा, सब कुछ वैल्यू सेम हो गया। रिपीट। इसको और किस तरीके से आप समझ सकते हो आसानी से? तो देखो, आ, एक तो हो गया, एक नॉर्मल हो गया ये ऊपर, नीचे क्या हो गया? एम जी, और फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं, कुछ भी लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, मुझे नहीं पता, कहीं भी लगाओ, है ना। ये जनरल एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो, कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल हो, 90 हो, कुछ भी हो, अगर पैरेलल टू द प्लेन करना है तो थीटा 0 आ जाना चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन करना है तो थीटा 90 आ जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कर रहा है तो थीटा कुछ भी होगा, 37 या कुछ भी होगा, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप जानते हो कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है बेटा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल में देखो बेटा, यहाँ पे नॉर्मल के चलते वर्क डन 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो नॉर्मल के चलते वर्क डन 0 हो गया। बचा कौन सा यार? तो एक तो एम जी बचा, और एक कौन बचा? एक जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? स्लोली ले जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं करेगा, तो फाइनल और इनिशियल स्पीड सेम रहेगा। इसका मतलब जो वर्क डन बाई एम जी जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एफ। और वर्क डन बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर भेज दो, तो वर्क डन बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एम जी। इन शॉर्टकट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और एम जी के चलते आपको वर्क डन बताया था मैंने डायरेक्ट कि एम जी एच कर दो, ये एच होता है डायरेक्ट। ये दिया 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर दिया, मान लो 2 मीटर ले गया, तो ये कितना होगा? एच की वैल्यू कितनी होगी? 2 sin 37। तो डायरेक्ट एम जी एच करो, तो डायरेक्ट लिख दिया एम जी एच। एम जी की वैल्यू दे दिया 100, इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई? 2 sin 37। तो ये अगर आप लिखते हो तो ये हो गया 200 इंटू 3/5, 5 से ये कट जाएगा 40, तो अगेन 120 जूल। एम जी के चलते वर्क डन आप देखो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है बेटा नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा। देख लो वर्टिकली अगर हम बोलें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ऐसे। वही अगर स्लाइड करता ऑब्जेक्ट तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाता, तो फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तब पॉजिटिव आता है एमजी के चलते वर्क।
तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव कर लिया, क्योंकि हम वर्क डन किसके चलते निकालना चाहते हैं, एफ के चलते, एम जी के चलते नहीं। वही अगर एम जी के चलते पूछे तो आप इसी में माइनस लगा दो। तो अब देखो, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, है ना। इसका मतलब एफ आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाने में सक्षम हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाते हो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाकर, तो उस फोर्स के चलते वर्क डन हमेशा इतना ही आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।